खतरनाक मोड़ पर पहुंची इजरायल और ईरान की जंग। तेल सप्लाई के लिए क्या तरस जाएगी दुनिया। अमेरिका के युद्ध में कूदने से बिगड़ गए हालात और अब भारत पर कितना पड़ेगा असर। इजरायल ईरान की जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है और अब इस जंग में अमेरिका के कूदने के बाद हालात जो है और भी विस्फोटक बन चुके हैं। अमेरिका के द्वारा ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के बाद भी ईरान अब जवाबी कार्रवाई पर उतर चुका है। ईरान ने अमेरिकी हमले का जवाब जो है पूरी दुनिया को दिया है। ईरान अब अपने सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है बंद करने जा रहा है। ईरान की संसद ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है और क्यों ये इतना जरूरी है, आइए जानते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ईरान और ओमान के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकरा जल मार्ग है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। अमेरिकी ऊर्जा प्रशासन ने इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल ट्रांजिट चेक पॉइंट कहता है, जिसमें कि वैश्विक लिक्विड पेट्रोलियम ईंधन की खपत और ग्लोबल लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस यानी कि LNG का व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा इसी जल डमरू के मध्य से होकर गुजरता है। इसी रास्ते से हर महीने 3000 से भी ज्यादा तेल और गैस के जहाज गुजरते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, यानी कि हर 5 लीटर में से 1 लीटर की सप्लाई यहीं से होती है और ईरान की संसद ने इसे बंद करने का फैसला लिया है। ईरान अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देता है तो इसे वैश्विक व्यापार बाधित होगा, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा हो जाएगी। वैश्विक तेल खपत का 20% हॉर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से ही गुजरता है और आइए अब जानते हैं कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। ये दुनिया के 24% ऑयल सप्लाई का मार्ग है। हॉर्मुज ठप होने पर ऑयल की कमी होगी और अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। हॉर्मुज जो है भारत के लिए भी काफी जरूरी है, क्योंकि इस जलमार्ग से होकर भारत हर दिन बड़ी मात्रा में तेल पहुंचाता है। भारत प्रतिदिन 5.5 मिलियन बैरल तेल की खपत करता है, जिसमें कि 1.5 मिलियन बैरल तेल इसी जलमार्ग से होकर आता है। दुनिया के तेल व्यापार का तकरीबन 1/4 हिस्सा इस जलमार्ग से होकर गुजरता है, जो कि खाड़ी देशों को हिंद महासागर से जोड़ता है। भारत इस रास्ते से अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और अगर ये बंद होता है तो इसे प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। हालांकि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जनता को ईंधन मिलता रहेगा और आपूर्ति में कमी नहीं आएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत जो है बीते 2 हफ्तों से मध्य पूर्व के हालात पर नजर रखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेल आपूर्ति के सोर्सेज में विविधता लाने की बात कही है। उनका कहना है कि हमने पिछले कुछ सालों में अपनी आपूर्ति के रास्ते बदल लिए हैं और अब हमारी बड़ी मात्रा में तेल आपूर्ति हॉर्मुज जल डमरू मध्य से नहीं आती है। हमारी तेल विपणन कंपनियों के पास कई हफ्तों का स्टॉक है और हमें कई रास्तों से ऊर्जा आपूर्ति मिल रही है। हम अपने नागरिकों को ईंधन के स्थिर आपूर्ति के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। हालांकि जानकार मानते हैं कि तेल और गैस एक बेहद ही सेंसिटिव एरिया है और छोटी सी रुकावट भी वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल ला सकती है। अगर हॉर्मुज जल डमरू का बंद होना 1 हफ्ते से ज्यादा चलता है तो इसका वैश्विक इकोनॉमी को झटका दे सकता है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। हरदीप सिंह पुरी का ये भी कहना है, कीमतों के बारे में अटकलें लगाना बहुत ही मुश्किल है। लंबे समय तक तेल की कीमत $65 से $70 के बीच थी, फिर भी $70 से $75 के बीच रही। जब सोमवार को बाजार खुलेंगे तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद होने का असर कीमतों में दिखेगा, लेकिन जैसा कि लंबे समय से कह रहा हूँ, वैश्विक बाजारों में पर्याप्त तेल उपलब्ध है। खास तौर पर पश्चिमी गोलार्ध से तेल की आपूर्ति बढ़ रही है। भारत रूस से कच्चा तेल आयात कर रहा है, लेकिन इसका फायदा छूट और कीमतों के रुझान पर निर्भर करता है। एक सूत्र के हवाले से दावा किया गया है कि अगर कच्चे तेल की कीमत $105 प्रति बैरल से ऊपर जाती है तो सरकार ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती की समीक्षा कर सकती है।